ऊंजा थाना परिसर में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन धरने पे बैठ गए और 2 घंटे के अंदर अनिल सिंह की FIR दर्ज न किए गए तो हम सब लोग उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से मिलने के लिए विधानसभा के लिए कूच करेंगे। जब से हम लोग यहाँ पे आए, माननीय विधायक जी ने कहा था जाइए थाने पे आपसे बात की जाएगी, लेकिन जब बात करने गए श्री अतुल मिश्रा जी, ठाकुर अनिल सिंह जी, श्री विमल सिंह परमार जी, इस संबंध में बात कीजिए, आज मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन जब माननीय जिला अध्यक्ष जी ने यहाँ पर बात की, कार्यकर्ताओं को धमकाया गया, विमल सिंह से जब बताया जा रहा है कि तुम्हारे वो पूंछ लगी हुई है, उनसे लगाया जा रहा है कि तुम्हारे चाट लगी हुई है, इस तरह से धमकाया जाता है। मैं पूछना चाहूंगा कि कब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया जाएगा? क्या भाजपा सरकार में कार्यकर्ता कब तक मारे जाएंगे? माननीय विधायक जी, मैं आपसे सीधे तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि अगर जिस प्रकार से किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है, ये लड़ाइयाँ चल रही है, बड़ा गलत है। भारत माता के इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारे ऐसे जो दिया उन लोगों ने, समस्या है कि बिरजू की समस्या केवल अनिल की समस्या नहीं है, बिरजू की समस्या इस क्षेत्र के गरीबों की समस्या है। बात आप समझने का प्रयास करिए। और मैं उस आदमी से खुद टकरा रहा हूँ कि मतलब हमको ना उसकी चाय पीनी, ना उससे मैं कभी मिलता हूँ। अभी मैंने एक मामला पढ़ा था, एक पंडित जी हैं वहाँ के सिधौली के, उनका प्लाट बन रहा था, उसकी बाउंड्री गिरा दी जा करके, वो मुझसे मिलने आए। मैंने इस प्रकार से बात की, समस्या इस बातचीत हुई है। इस मामले को मैं पहले से ही देख रहा था, क्योंकि अनिल जी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़े हुए हैं और समाज की सेवा में लगे हुए हैं। ये इनकी बगैर जानकारी के ही इनकी मेल तोड़ दी गई, इनके खिलाफ एक FIR लिखवा दी गई, जबकि इस जमीन की FIR इनके खिलाफ लिखाई गई है जब तक जो मेरे संज्ञान में है, वो उस जमीन का इनका कुछ लेना देना नहीं है। मैं इस संबंध में DCP साहब से मिला था और मैं CP से भी मिला था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस पर जरूर कार्रवाई होगी। एक कमेटी के गठन के लिए कहा गया है कि SDM कमेटी गठन करके उस जमीन की जाँच करनी है, और वो जांच के बाद चूँकि ज़मीन से इनका कोई लेना देना नहीं है, एक गलत FIR लिखी गई है, तो गलत FIR लिखवाने वाला भी दोषी है, तो उसके खिलाफ भी FIR लिखाई जाए। दूसरा, जब मैं CP से मिल रहा था, उसी समय जब ये लौट के आए तो इनकी ट्रैक्टर से मेड़ जुतवा दी गई। जब पुलिस मामले की जांच कर रही है, तो ये लोग कौन होते हैं कि जो ताकत के बल पर के इस तरीके से किसी की मेड़ को जुतवा देना, किसी की बाउंड्री तोड़ देना, किसी का इस तरीके की घटनाएं बिरजू अग्रवाल के द्वारा क्षेत्र में अक्सर की जा रही हैं, जो उचित नहीं है। और बाद में इनको धमकाने का भी प्रयास हुआ, तो जो धमकाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए, उसकी FIR विधायक जी, ऐसे अगर आप शिकायत दीजिए तो पुलिस जांच का जो है एक हवाला देती है, और इस तरह के मामलों में तत्काल मुकदमा लिख दिया जाता है, इसका क्या कुछ कारण रहा? चूँकि ज़मीन का मामला है तो ज़मीन में रेवन्यू भी इन्वॉल्व होता है, तो चूँकि रेवन्यू विभाग भी इसमें इन्वॉल्व होगा, और ज़मीन कौन सी किसकी है ये पुलिस नहीं बता सकती, ये राजस्व के ही लोग बता सकते हैं, इसलिए थोड़ा नहीं हुआ। भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है, तो जो दर्ज क्या उनके ऊपर बिल्कुल नहीं करानी चाहिए। जिन लोगों ने फर्जी मुकदमा दर्ज, यही तो लड़ाई है। जब चाहो बख्शी तालाब के अंदर किसी गाँव, कोई गाँव ऐसा नहीं जहाँ उनकी जमीनें ना हो। अभी सिधौली के कुछ लोग मेरे पास आए थे, राकेश सिंह अजहरपुर, फर्जी FIR दर्ज करवा दो, मुकदमा दर्ज करवा दो, दबाने का प्रयास करो, दीवार तोड़ दो, ये गुंडागर्दी है। विधायक जी, सबसे बड़ी ये बात आती है राजस्व के मामले में पुलिस का हस्तक्षेप नहीं होना है, जबकि कोर्ट ने और सरकार ने भी किया है, उसके बाद भी पुलिस क्यों कार्रवाई इस पे करती है? क्या रहता है पुलिस का मार्ग में? ऐसा है ना कि अगर कहीं
कोई व्यक्ति हमारे पास आए और मुझसे कहे कि मेरी ज़मीन पे कोई अवैध निर्माण हो रहा है, तो तत्काल प्रभाव से रोकने का काम तो पुलिस ही करेगी। तो इसके लिए मैं भी ये कहता हूँ कि भाई ये 2 दिन के लिए रोक दो, 4 दिन के लिए रोक दो, तब तक नाप हो जाएगी। तो ये तो चलता है, लेकिन अगर कहीं पे कोई गलत इंटरफेयर हो रहा है पुलिस का, तो उस संबंध में कार्रवाई। अभी वार्ता क्या हुई है? अभी वार्ता यही हुई है कि जो उसकी नाप होगी, एक कमेटी के लिए लिखा जा चुका है। आज मैं डीएम साहब से, एसडीएम साहब से, दोनों लोगों से फिर से निवेदन करूंगा। आज संडे है, मैं उनसे कहूंगा कि वो लोग तुरंत इसकी जांच कराएं और जांच करवाने के बाद जिन लोगों ने अनिल सिंह के नाम से फर्जी एफआईआर लिखवाई है, उसके पीछे उनका मकसद क्या था, ये भी स्पष्ट होना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा, जब एक ये दौड़ रहे थे अधिकारियों के पास कि भाई हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, इसके बीच में ही इनकी मेड़ जोत दी गई, इनकी दीवार हटाने का प्रयास हुआ, इनको धमकाने का प्रयास हुआ। ये अलग मामला है, इसकी अलग एफआईआर होनी चाहिए। अनिल जी के द्वारा दी गई एप्लीकेशन को पे एफआईआर दर्ज हुआ नहीं? दर्ज होगी, दोनों दर्ज होगी। 12 तारीख तक उनको जांच करने का, चूंकि कौन कौन से लोग मौके पे थे उनकी मोबाइल लोकेशन भी वहाँ मिलेगी। कितने दिनों में जो है मुकदमा दर्ज? 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा, निश्चित तौर पे होगा। और ये समस्या केवल अनिल की नहीं है, ये हर उस गरीब की समस्या है जिसके साथ जगह जगह पर इन लोगों ने ज़मीनें खरीद करके, और किसी गांव के अंदर साफ सुथरी ज़मीन नहीं है, हर गांव के अंदर विवादित ज़मीन। तो क्या इनके पास केवल विवादित ज़मीन मिलती है खरीदने के लिए? आज धरना दे दिया गया, सबसे बड़ा धरना, हमेशा धरना हो रहा है। क्या इटौंजा में धरना हर बार किया जाता है? क्या कर रहा है इटौंजा पुलिस को? अब इटौंजा का मामला था, इटौंजा क्योंकि इटौंजा में आता है अर्जुनपुर, तो इसलिए इटौंजा पे धरना हुआ। नहीं, इटौंजा में ही धरना क्यों होते हैं हमेशा? इटौंजा में धरना हुआ। विधायक जी, इससे पूर्व में भी पत्रकारों पर जो है झूठे मुकदमे लिखे गए, इसके बाद अब बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी पत्रकार का मैं भी उस समय भी मैं मौके पे आया था। मैं आप लोगों के माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी हम धरने पे लोग बैठे थे, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ तो मैं खड़ा ही हूँ। मैंने इनसे कहा था कि 15-16 तक पार्टी के कार्यक्रम हैं, और पार्टी के कार्यक्रमों के बाद 17 तारीख को जिस स्थान पे दरा बिछा के ये बैठे थे, अगर ये मुझसे कहेंगे तो मैं बिना दरा बिछा बैठूंगा, मैं आपको बता दूँ। और दूसरा मैं बता दूँ कि जब पत्रकारों का मामला आया था, तब भी मैं मौके पे आया था। विधायक जी, आपके आश्वासन के बाद भी मुकदमा दर्ज हो गया था, पत्रकारों को आपने आश्वासन दिया था कि मुकदमा नहीं दर्ज होगा, तो अब सीपीएस क्यों मिला? उस पर क्या कार्रवाई हुई? निष्कर्ष क्या निकला? बिल्कुल नहीं, कोई किसी पत्रकार के खिलाफ जो मुकदमा जो दर्ज हुआ था उसमें फाइनल रिपोर्ट लगनी है, और जो लोग पत्रकारों के उत्पीड़न करने का प्रयास करेंगे, वो कम से कम चौथे स्तंभ को तो लोगों को छोड़ देना चाहिए। अब तो स्थितियाँ ये आ गई हैं कि अच्छी खासी सेवा करके अनिल जा रहे थे अपने घर 11 बजे रात में, समाज सेवा करके जा रहे थे, बस पलट गई थी। विधायक जी, ताज़ा मामला आया है, लासा देवी में पत्रकार कवरेज करने जा रहा था, जहां पर तैनात बैरिकेडिंग पर सुमित कुमार और विनोद यादव के द्वारा उसका कॉलर पकड़ा गया, और अभी तो मुझे मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर सुमित कुमार और विनोद के खिलाफ कोई एप्लीकेशन दी गई है, तो मैं पुलिस अधिकारियों को कहूँगा कि उस पर कार्रवाई। ठीक है।